सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खुदकश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक और 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने मुसलसल 3 रोज गाड़ी की निगरानी की। आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके आबादी को मुमकिन तबाही से बचाया गया। फोर्सेस ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। ईरान पर अमरीकी हमलों का दायरा वसी। जनूबी सूबों हर्मज़गान, सिस्तान, बलूचिस्तान, बूशहर, खोजिस्तान और मगरबी ईरान पर बमबारी। अहवाज, बंदर अब्बास, कशम और यज़द समेत मुतअद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में जजीरा लारक का मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर तबाह हो गया। ईरान शहर में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला। हर्मज़गान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मुतादिद पुल, टनल्स, कम्युनिकेशन टावर भी तबाह। हर्मज़गान में 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। 6 रोज के दौरान अमरीकी हमलों में शहादतें 38 तक जा पहुंची। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल बारी में फजाई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह। कुवैत और कतर में भी अमरीकी फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में ओमान में अमरीकी फौज के रडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाया। मसनूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरान का सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी वेबसाइट एक्सविस का सीनियर अमरीकी अहदेदार से मुताल्लिक़ दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दावे की तस्दीक हो जाए तो ये 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। ईरानी फौज ने शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नजरअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया के यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पासदाराने इनकलाब ने हुर्मुज़ में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बायस अबूरी अमन मुआहिदा खत्म हो गया। पासदाराने इनकलाब का 2 टोक ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने वाज़े किया, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। बावर कराया, जनूबी लेबनान से इजरायली इनखला हुआ, ना ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया गया। अमरीका ने MOU पर दस्तखत ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। धरना कमेटी से तहरीरी मुआहदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने पर इत्तफाक। अमन ओ अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस। उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे, अदालत के रिमार्क्स। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा। ओगरा के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक 3 रोज के लिए होगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। तैयारों का ईंधन और लाइट डीजल ऑयल भी मजीद महंगा कर दिया गया। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। कीमत 291 रुपए 55 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 25 रुपए 45 पैसे इजाफा। नई कीमत फी लीटर 230 रुपए 67 पैसे मुकर्रर। जमात इस्लामी ने यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की मुखालिफत कर दी। अमीर हाफिज तैमूर रहमान ने हुकूमती फैसला आवाम की जेब पर डाका डालने के मुतरादिफ करार दे दिया।
सवाल उठाया, हुकूमत पेट्रोल पर आयद 120 रुपए टैक्स खत्म क्यों नहीं करती। हाफिज नईम ने कहा, इस टैक्स का पेट्रोल की असल कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। इल्जाम लगाया, हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन के मुताबिक डीजल की कीमत बढ़ने से किरायों में इजाफा नागुजीर हो गया था। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफे में रद्दोबदल। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा 12.96 से कम करके 11.94% मुकर्रर। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% बरकरार। वफाकी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इत्तलाक आज से होगा। वादी कागान के राहती मकाम बढ़ावाई में पेट्रोल फरोख्त करने वाली दुकान में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग ने नजदीक खड़ी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मौके पर मौजूद सयाहों ने भागकर जान बचाई। मानसहरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। सवात के इलाके कालाम में ग्लेशियर फट गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक पहाड़ पर जाने वाला 7 सयाह शदीद जख्मी और 1 लापता हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स उर्फ गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दुनिया भर से क्रिकेटर्स का इजहार अफसोस। गैरी सोबर्स को तारीख का बेहतरीन ऑलराउंडर करार दे दिया। और दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। इतवार को सबसे बड़े मौके की तैयारियां। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें न्यूयॉर्क पहुंच गई। वक्त जाया किए बगैर तैयारी शुरू। फाइनल से पहले धुएं के बादलों ने न्यूयॉर्क में डेरा डाल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खुदकश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक और 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने मुसलसल 3 रोज गाड़ी की निगरानी की। आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके आबादी को मुमकिन तबाही से बचाया गया। फोर्सेस ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए शहरियों की जान माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। ईरान पर अमरीकी हमलों का दायरा वसी। जनूबी सूबों हर्मज़गान, सिस्तान, बलूचिस्तान, बूशहर, खोजिस्तान और मगरबी ईरान पर बमबारी। अहवाज, बंदर अब्बास, कशम और यज़द समेत मुतअद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में जजीरा लारक का मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर तबाह हो गया। ईरान शहर में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला। हर्मज़गान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मुतादिद पुल, टनल्स, कम्युनिकेशन टावर भी तबाह। हर्मज़गान में 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। 6 रोज के दौरान अमरीकी हमलों में शहादतें 38 तक जा पहुंची। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल बारी में फजाई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह। कुवैत और कतर में भी अमरीकी फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में ओमान में अमरीकी फौज के रडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाया। मसनूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरान का सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी वेबसाइट एक्सविस का सीनियर अमरीकी अहदेदार से मुताल्लिक़ दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दावे की तस्दीक हो जाए तो ये 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। ईरानी फौज ने शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नजरअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया के यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पासदाराने इनकलाब ने हर्मस में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी।
अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बायस अबूरी अमन मुआहिदा खत्म हो गया। पासदारान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने वाज़ेह किया, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। बावर कराया, जनूबी लेबनान से इजरायली इनखला हुआ, ना ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया गया। अमरीका ने MOU पर दस्तखत ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। धरना कमेटी से तहरीरी मुआहदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने पर इत्तफाक। अमन ओमान की सूरत हाल पर अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस। उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे। अदालत के रिमार्क्स। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा। ओगरा के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक 3 रोज के लिए होगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। तैयारों का ईंधन और लाइट डीजल ऑयल भी मजीद महंगा कर दिया गया। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। कीमत 291 रुपए 55 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 25 रुपए 45 पैसे इजाफा। नई कीमत फी लीटर 230 रुपए 67 पैसे मुकर्रर। जमात इस्लामी ने यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की मुखालिफत कर दी। अमीर हाफिज तैमूर रहमान ने हुकूमती फैसला आवाम की जेब पर डाका डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। सवाल उठाया, हुकूमत पेट्रोल पर आयद 120 रुपए टैक्स खत्म क्यों नहीं करती। हाफिज नईम ने कहा, इस टैक्स का पेट्रोल की असल कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। इल्जाम लगाया, हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन के मुताबिक डीजल की कीमत बढ़ने से किरायों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में रद्दोबदल। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा 12.96 से कम करके 11.94% मुकर्रर। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% बरकरार। वफाकी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक आज से होगा। वादिये कागान के रियासती मकाम बढ़ावाई में पेट्रोल फरोख्त करने वाली दुकान में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग ने नजदीक खड़ी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मौके पर मौजूद सयाहों ने भागकर जान बचाई। मानसहरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। सवात के इलाके कालाम में ग्लेशियर फट गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक पहाड़ पर जाने वाला 7 सयाह शदीद जख्मी और 1 लापता हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स उर्फ गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दुनिया भर से क्रिकेटर्स का इजहार अफसोस। गैरी सोबर्स को तारीख का बेहतरीन ऑलराउंडर करार दे दिया। और दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। इतवार को सबसे बड़े मौके की तैयारियां। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें न्यूयॉर्क पहुंच गई। वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी शुरू। फाइनल से पहले धुएं के बादलों ने न्यूयॉर्क में डेरा डाल दिया।